गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। कल की वीडियो में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझा था। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझा था। आज की वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके बाद हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। साथ ही साथ कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मैटर के बारे में। कल हमने आपको बताया था व्हाट इज मैटर। मैटर को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। मैटर को क्या किया था, डिफाइन किया गया था। व्हाट इज द मैटर, एनीथिंग्स हैव ए ऑक्युपाइंग स्पेस, हैव मास। कोई भी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, जिसमें मास होता है, जिसको हम अपने सेंस आर्गन द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर है। केवल हमारे सेंस आर्गन से कोई चीज़ पता चले और उसमें मास न हो तो मैटर नहीं होता। जैसे हंगर यानी भूख को तो हम महसूस कर सकते हैं, क्रोध को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें मास नहीं होता है तो वो मैटर नहीं है। तो हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। क्यों, क्योंकि मैटर को कल हमने डिफाइन अच्छे से किया था। व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर मैटर का क्या है, ये देखिए। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे हमारे पास एक क्या है, मार्कर है। मार्कर जो बना है, अगर ये प्लास्टिक का है तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिलकर एक बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को हम जानेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो बड़ा भी मैटर होता है, क्या बड़ा मैटर है, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर्स। क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। क्या होते, बहुत छोटे होते। जो मैटर के जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनता है। क्लियर हो गया। ये हो गए थे आपके फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम आपको जो है जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत बेहतर तरीके से केमिस्ट्री सिखाएंगे। बस आप लोग जो है लगातार जो है सीरीज से वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। ये थे आपके फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। यहाँ देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की पहचान क्या है। क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कोई चीज़ मैटर है, इसकी कोई पहचान भी तो होनी चाहिए कि हाँ ये पहचान है तो वो मैटर है। समझ में आई बात। जैसे हर इंसान की एक नाम होता है, वो उसकी क्या होती है, पहचान होती है। तो इस तरीके से क्या पहचान है मैटर का कि कोई चीज़ मैटर है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स यानी मैटर के क्या लक्षण है कि ये क्या है, मैटर है। क्या है, ये क्या चीज़ है, मैटर है। पहली बात तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे हमारे पास क्या है, मैटर है, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। आपको पता है कि मैटर जो बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। क्या, मैटर जो बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मैटर ऑफ पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, तो आप कहोगे सर सॉलिड जो होता है उसके बीच कहाँ स्पेस होता है। क्या होता है, उसके बीच कहाँ स्पेस होता है। तो आपको बता दें कि सॉलिड पार्टिकल के मैटर के बीच क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है। ठीक। उसके बाद जो लिक्विड पार्टिकल आते हैं, क्या आते हैं, लिक्विड होते हैं, उनके बीच उनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक।
देखिए यहाँ पर ये हमारे पास सॉलिड है, देखो सॉलिड के पास उतना स्पेस नहीं है, क्या उतना स्पेस नहीं है। और लिक्विड, ये देखिए सॉलिड है, सॉलिड के बीच स्पेस कम है। और लिक्विड है ये हमारे पास, लिक्विड के बीच क्या है, स्पेस ज़्यादा है। और हम बात करें गैसियस पार्टिकल की, क्या करें, गैसियस, तो इनके बीच इन कंपेरिजन टू लिक्विड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो पहली बात जो है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो बता दे बेटा सॉलिड पार्टिकल में क्या होते हैं, सबसे कम स्पेस होते हैं। उसके बाद आते हैं लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड में उससे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद होते हैं गैस पार्टिकल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेस होते हैं पार्टिकल के, पार्टिकल टू पार्टिकल। अगर हम बात करें इनके आधार पर कंप्रेसिबिलिटी की, यानी किसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, क्या किसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है गैस को, उसके बाद लिक्विड को, उसके बाद सॉलिड को। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी लगभग क्या होती है, शून्य होती है, क्या होती है, लगभग शून्य होती है। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी होती है कुछ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच स्पेस ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम क्या करें, पार्टिकल को क्या करें, पार्टिकल को प्रेशर दे के उनके पार्टिकल को पास पास लाएं, क्या पार्टिकल को प्रेशर दे के उनके पार्टिकल को पास पास लाएं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आई। तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर है तो ये ज़्यादा पास पास आने की संभावना होगी, और लिक्विड के क्या है, उसके कंपेरिजन में क्या है, और थोड़ा पास पास है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में दूर दूर है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी इन कंपेरिजन टू लिक्विड, क्या इन कंपेरिजन टू सॉलिड क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन इन कंपेरिजन टू गैस कम होगा। अगर बात करें सॉलिड की, तो यहाँ कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी, इनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इनको क्या किया जा सकता है, और क्लोज करना मुश्किल होता है। बात समझ में आई। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर जो है कंटिन्यूसली मूविंग, क्या पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पर आप जस्ट इसी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए तो दूसरा पॉइंट है, क्या है, उसमें हम बता रहे हैं कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा सॉलिड का स्ट्रक्चर, लिक्विड का और गैस का, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो दूसरा मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, उसमें सॉलिड के पार्टिकल जो होंगे वो उतना मूव नहीं करेंगे, क्या सॉलिड के पार्टिकल उतना मूव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये होते हैं काफ़ी पास पास, और ये क्या होते हैं, पास पास। इसके बाद हम बात करें लिक्विड की, क्या करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कंपेरिजन में दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बाल्टी है, क्या है, एक बाल्टी है, उसमें हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ध्यान से समझिए, और इसमें आप क्या डालो, थोड़ा सा आप इसमें डेटॉल डाल दो, क्या डाल दो, डेटॉल डाल दो, या फिर आप इसमें क्या डाल दो, थोड़ा सा कोई कलर डाल दो, या फिर आप एक क्या ले लो, बीकर ले लो, सिंपली बीकर में क्या ले लो, पानी ले लो, और इसमें KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट जो आप कहते हो, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसलिए हम कह रहे हैं KMnO4 और कॉपर सल्फेट को, क्यों, क्योंकि ये जो है कलरफुल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनको आप थोड़ा सा क्रिस्टल इसमें डालोगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, जिग जैग मोशन दिखेगा, क्या इनके वाटर पार्टिकल के जिग जैग मोशन दिखेगा। यहाँ पर आप डेटॉल डालो, या फिर आप क्या डालो, KMnO4, K2 जो है कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ पर एक कलरफुल होते हैं, इसलिए आपको वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जिग जैग मोशन करते हुए दिखेंगे। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। बस आपको इसमें समझाना है, लिक्विड में समझाना है, क्यों, क्योंकि गैस में तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है
कि गैस के पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको पता है गैस है, क्या है, इन्वायरमेंट में सब गैस पार्टिकल है और वो क्या करते हैं, मनमाना तरीके से अपना टहलते रहते हैं। और अगर इन्वायरमेंट में गैस पार्टिकल का आपको मूविंग करेक्टर देखना है तो आप क्या जला लो, एक अगरबत्ती जला लो। क्या जला लो? एक अगरबत्ती जला लो, अपने घर में धूप बत्ती जला लो और उसके बाद उसकी जो गैस निकलती है उनको आप आसानी से ऑब्जर्व करो। आप देख सकते हो गैस पार्टिकल क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या? पार्टिकल ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के पार्टिकल क्या, मैटर के पार्टिकल अपने ही पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ध्यान से समझिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं अपने पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड सॉलिड के बीच क्या होता है, ज़्यादा होता है और लिक्विड लिक्विड पार्टिकल के बीच कम होता है, गैसियस पार्टिकल के बीच सबसे कम होता है। आइए समझते हैं हम इसको। देखिए, जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सब है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है सॉलिड के पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। यहाँ पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, अपने पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं। इनके पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल भी अपने पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अपने पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं और गैस के पार्टिकल भी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल के बीच ज़्यादा होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच ज़्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच कम होता है, गैसियस में सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का हम अगर क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो सॉलिड पार्टिकल में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उनसे कम होगा, गैस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। ये आर्डर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का आर्डर है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का आर्डर है। पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगता है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। अब इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। क्या, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इसको हम मिटाएंगे यहाँ पे। अगर आप नोट किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं तो आप इसको नोट कर लेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, देखिए यहाँ पर 3 स्टेट मैटर के होते हैं जो हम जनरली स्टडी करते हैं। 2 और हैं, आपको पता है। चौथा स्टेट क्या है, प्लाज्मा है। और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में। तो आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर को, किसको हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर के कितने स्टेट होते हैं। क्या, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, यानी कि कितने रूप में मैटर दिखाई देता है। क्या, कितने रूप में मैटर दिखाई देता है। स्टेट ऑफ मैटर्स, तो मैटर का पहला स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट। क्या है, सॉलिड स्टेट। दूसरा स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। क्या, लिक्विड स्टेट। तीसरा स्टेट क्या है, गैस स्टेट। क्या है, गैस स्टेट। समझ में आई बात। तो गंगा किस स्टेट में फ्लो करती है, गंगा लिक्विड स्टेट में फ्लो करती है। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो गैस है, लिक्विड स्टेट में फ्लो करती है। क्यों, क्योंकि H2O वहाँ पर है और H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी जो है जियोग्राफी में तो अलग अलग नाम होगा, उत्तर प्रदेश और जो भी आपका उत्तराखंड है तो वो अलग बात है, लेकिन गंगा लिक्विड स्टेट में फ्लो करती है और वहाँ पर क्या होता है, H2O होता है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक, तो हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द सॉलिड, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। क्या वो लिखेंगे, सॉलिड इज ए स्टेट
ऑफ मैटर, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। क्या होता है? शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। सॉलिड क्या है? व्हाट इज द सॉलिड? सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। जैसे हमारे पास क्या है? पेन, इनका वॉल्यूम यानी जितना ये स्पेस ऑक्युपाई करता है प्लस क्या है? शेप, जो आकार इनका है ये क्या होता है? फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। लिक्विड किसको कहते हैं? लिक्विड आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? लिक्विड आल्सो ए स्टेट ऑफ, लिक्विड इज आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पर जो स्टेट की बात करते हैं, इस मैटर का जो स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब जो है भूगोल वाला स्टेट है, लेकिन हमारा वाला स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। कभी कभी स्टेट के बारे में अगर ख्याल आया तो दिमाग में अगर जियोग्राफी आ गई तो स्टेट आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, महाराष्ट्र, वो क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ठीक, वो दूसरा स्टेट है। ठीक, हमारा वाला स्टेट दूसरा है। ठीक, आप अपने स्टेट पर ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लिक्विड इज आल्सो स्टेट ऑफ मैटर इन विच, जिसमें क्या होता है? शेप क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। क्या होता है? शेप इनडिफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। आप ध्यान देंगे, वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर को वाटर लिए, क्या लिए? 1 लीटर वाटर लिए, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है। क्या है? वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जिस भी बर्तन में हम रखेंगे वो क्या है? उसी का स्पेस क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा। कल भी हम इसको बताए थे और आज भी बता दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर लिक्विड में क्या है? ऑयल है। क्या है? ऑयल है, वाटर है, और क्या है? मिल्क है। आप ध्यान देंगे, मिल्क है। ठीक, तो ये सब क्या है? हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर्स में लिक्विड स्टेट है। ठीक, तो जो एक काफ़ी चर्चित चीज़ है वो क्या है? आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी काफ़ी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें जो है C2H5OH ये एल्कोहल है, ये भी क्या करता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की। थर्ड स्टेट जो मैटर की है वो क्या है? हमारी गैसियस स्टेट है। क्या है? गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट में क्या है? गैस क्या है? गैस इज आल्सो स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? गैस इज आल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडिफिनिट। देखिए ध्यान से समझिए, किसी भी गैस को अगर जिस भी बर्तन में रखा जाए, जिस तरह के गुब्बारे में रखा जाए, वह उसी का शेप अटेन कर लेता है। ध्यान से समझिए, जिस भी गुब्बारे में भरे जाता है, जिस भी बर्तन में भरा जाता है, उसी का शेप अटेन कर लेता है। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड को देख ही रहे हो, जैसा शेप कर लेता है, गैस उसी तरीके से। लेकिन इसका वॉल्यूम का थोड़ा चक्कर होता है कि वॉल्यूम कैसे इंडिफिनिट होता है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है? आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक, एक सिलेंडर है और वो क्या है? पूरा भरा हुआ है। ठीक, अब ऐसे समझो एक पानी टंकी है। ठीक, अब इसमें आप भर रहे हो पानी। क्या भर रहे हो? पानी भर रहे हो। और ऊपर से ओवरफ्लो कब होगा? ऊपर से ओवरफ्लो तब होगा जब ये टंकी पूरी भर जाएगी। क्या होगी? जब ये टंकी पूरी भर जाएगी। ध्यान से समझिए बात को, जब ये टंकी पूरी भर जाएगी तब यहाँ से ऊपर से ओवरफ्लो होगा। तो जो गैस का सिलेंडर है उसमें से अगर ऊपर से गैस निकल रही है, क्या ऊपर से गैस निकल रही है, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि पूरा सिलेंडर भरा हुआ है। ध्यान से समझिए बात को, अगर ये सिलेंडर जब पूरा भरा रहेगा तभी ने ऊपर से ओवरफ्लो होगा। क्लियर है? यहाँ जब टंकी पूरा भर जाएगी तभी ने ऊपर से ओवरफ्लो होगा। तो इसका मतलब कि अगर इसमें जो है 14.2 kg गैस थी तो गैस सिलेंडर हमारा पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा था, तो ऊपर से गैस निकल रही थी। और जो है 1 महीने खाना बना और गैस बच गई 200 ग्राम। क्या बच गई? 200 ग्राम।
उसके बाद भी यहाँ से ऊपर से गैस निकल रहा है, यानी कि 200 ग्राम अगर गैस है उस समय भी गैस ऊपर से निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सिलेंडर है 200 ग्राम में भी पूरा भरा था, यानी इसमें 14.2 किलोग्राम गैस है तो भी फुल था, तो भी ओवरफ्लो हो रहा था, और उसमें 10 किलोग्राम हुआ तो भी 5 किलोग्राम हुआ तो भी ओवरफ्लो किया। यहाँ तक कि जब 200 ग्राम गैस बची है तो भी ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो तभी करेगा जब पूरा ऊपर तक भरा रहेगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कहाँ डिफिनिट है, जितना वॉल्यूम 14.2 किलोग्राम घेरा था उतना ही वॉल्यूम तो 200 ग्राम भी घेरा था। तो आप समझ सकते हो कि इसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। समझ में आई बात। अब आपका आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हाँ, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद आप लोग सोचोगे कि फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में आप नहीं बताए, तो आपको बताया है ना, फोर्थ स्टेट आपकी क्या है, प्लाज्मा स्टेट है। क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। और फिफ्थ क्या है, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो बोस प्लाज्मा स्टेट क्या है, प्लाज्मा स्टेट एट हाई टेम्परेचर। क्या है? एट हाई टेम्परेचर पर जो मैटर होता है वो गैसियस आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। क्या? गैसियस आयोनाइज्ड स्टेट में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सन है और क्या है, मून है। क्या है? सन है, मून है। ये प्लाज्मा स्टेट कब होता है? एट हाई टेम्परेचर पर होता है। जो इसके पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा स्टेट के, वो क्या होते हैं, गैसियस आयोनाइड स्टेट में होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सन है और क्या है, मून है। और अगर बात करें BEC की, तो एक थे हमारे सत्येंद्रनाथ बोस इंडिया के साइंटिस्ट, और एक थे क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों लोगों ने मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक अलग पांचवी स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की। ये क्या था, एट एब्सोल्यूट जीरो। क्या? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक पार्टिकल होगा, एक मैटर का स्टेट होगा जिसमें पार्टिकल पूरी तरीके से वेल अरेंज्ड होंगे। क्या होंगे? वेल अरेंज्ड होंगे। उसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि जो पार्टिकल होंगे वेल अरेंज्ड होंगे एट 0 डिग्री केल्विन पर। दोनों में अंतर क्या है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में? BCE क्या होता है, एट 0 डिग्री केल्विन पर। एट हाई डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है। तो अब हम करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बाद, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स। तो हम समझते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आई होप आप लोग इसको लाइक करेंगे। कल से कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स ऑन मैटर, और उसके बाद कंटिन्यूस करेंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए सीरीज को और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर।